बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर प्रयागराज में मुठभेड़ में मुख्तार गैंग के 2 बदमाश ढेर हो गए हैं। मुठभेड़ में वकील पांडा और अमजद ढेर हुए हैं, जहां पर यह माना जा रहा है कि प्रयागराज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये दोनों थे। जहां पर वकील पांडा का अगर जिक्र करें तो 50,000 रुपए का इनाम उस पर रखा गया था और साथ ही डिप्टी जेलकर अनिल त्यागी की हत्या का आरोप भी था उसके ऊपर। तो एसटीएफ ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया है। पुलिस ने मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल बरामद की है। जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। थाना क्षेत्र के अरैल के बगल में सोमेश्वरनाथ मंदिर से अरैल एरिया में जो कछार की तरफ रास्ता जा रही है, वहीं हम लोग सोमेश्वरनाथ मंदिर तिराहे पर चेकिंग लगाए हुए थे। सूचना थी कि ये बदमाश आने वाले हैं, लेकिन ये कछार की तरफ भागे। पीछा किया गया तो वहाँ दोनों तरफ फायरिंग होने लगी। उधर से जवाबी फायरिंग हुई, पकड़ने का प्रयास किया गया, गोली लगी, दोनों घायल हो गए। फिर लेकर अस्पताल आए हम लोग यहाँ, लेकिन यहाँ मृत घोषित कर दिए गए। जो मरे हुए बदमाश है उसका नाम है वकील पांडे उर्फ राजू पांडे, फादर्स नेम है सहस्त्रराम पांडे और जनपद भदोही का रहने वाला है। इस पर 50,000 का रिवार्ड था जनपद प्रयागराज से। और दूसरा है ये अमजद उर्फ पिंटू, फादर्स नेम है हफीजुल्ला और ये भी रहने वाला भदोही का ही है। ये बेसिकली मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर थे ये। हमारे संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े। अमित, जिस तरह से ये 2 बदमाशों को ढेर किया गया है, कितनी बड़ी कामयाबी एसटीएफ के लिए मानी जाए? तो प्रयागराज में मुठभेड़ के दौरान मुख्तार गैंग के 2 बदमाशों को एसटीएफ की तरफ से ढेर कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि मुठभेड़ में वकील पांडा और अमजद ढेर किए गए, जहां पर यह कहा जा रहा है कि किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये दोनों बदमाश थे, जिसके बाद से एसटीएफ ने दोनों बदमाशों को ढेर कर दिया और पुलिस ने मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल भी बरामद की है। आपको यह भी बता दें कि डिप्टी जेलकर अनिल त्यागी का हत्या का आरोप भी वकील पांडा के ऊपर लगा था। साथ ही 50,000 रुपए का इनामी बदमाश ये था और साथ ही जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। तो बड़ी कामयाबी जिस तरह से ये माना जाए कि एसटीएफ को मिली है, जहां पर मुख्तार गैंग के 2 बदमाशों को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है, जिनके पास से अगर बात करें तो मौके से 30 और 9 mm की पिस्टल भी बरामद की गई है। साथ ही जिंदा कारतूस, खोखा और एक मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद की गई है। साथ ही 50,000 रुपए का इनामी ये बदमाश बताया जा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले साल ही भदोही के विधायक विजय मिश्रा ने वकील पांडे से अपनी जान का खतरा बताया था। तो मुठभेड़ में जिन दोनों बदमाशों को ढेर किया गया है, उनके ऊपर ये इल्जाम लगाए गए थे, जहां पर 2013 में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के इशारे पर वाराणसी के तात्कालीन डिप्टी जेलर अनिल कुमार त्यागी की दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप भी इसके ऊपर लगाया गया था। और साथ ही जिस तरह से आपको ये बता दें कि 2013 में मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी के इशारों पर यह काम किया गया, जहां पिछले साल ही माफिया दिलीप मिश्रा के कॉलेज से गिरफ्तार शार्प शूटर नीरज सिंह ने कुछ सपा नेताओं की हत्या की साजिश रचने का खुलासा भी जिस तरह से किया गया। वहीं धनबाद में के डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या में शामिल मुन्ना बजरंगी और शार्प शूटर अमन सिंह, इन दोनों रांची होटलवार जिले में रहते थे, जहां पर उसके कहने पर वकील पांडे और अमजद अपने साथियों के साथ मिलकर होटवार जेल के जेल अधिकारी की हत्या की साजिश रच रहे थे। हालांकि पिछले महीने इनका एक साथी अयोध्या में पकड़ा गया था, जिस कारण ये घटना रुक गई थी। जिस घटना को अंजाम देना चाहते थे वो नहीं हो पाई। पुलिस का दावा है कि दोनों बदमाश प्रयागराज में किसी राजनीतिक व्यक्ति की हत्या के फिराक में थे और साथ ही वकील पांडे पर करीब 20 और अमजद पर करीब 24 मुकदमे दर्ज हैं। तो इन दोनों बदमाशों पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज है, आपको हम जानकारी पहुंचा रहे थे। साथ ही अब इन दोनों बदमाशों को जो है वो ढेर कर